वेलकम टू MF बुक्स। हम अपने तमाम दोस्तों को उनके फेवरेट मालूमाती चैनल MF बुक्स पर खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू साहिर लुधियानवी हैं। अब्दुल हई, जिनको दुनिया साहिर लुधियानवी के नाम से जानती है, तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक रखने वाले मशहूर शायर थे। 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। खालसा स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया। कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शायरी का आगाज कर दिया था। अमृता प्रीतम के इश्क में कॉलेज से निकाले गए और लाहौर आ गए। यहाँ तरक्की पसंद नजरियात की बदौलत क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में उनके वारंट जारी हुए, जिसके बाद वो हिंदुस्तान चले गए। दोबारा याद रखिए, साहिर लुधियानवी की पैदाइश 8 मार्च 1921 लुधियाना में हुई और आपकी वजह शोहरत शायरी थी। जब आप हिंदुस्तान में पहुंचे तो वो सीधे बंबई गए। उनका कौल मशहूर है कि बंबई को मेरी जरूरत है। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में साहिर और दूसरे तरक्की पसंद शोरा ने भाप लिया था कि फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए अपनी बात अवाम तक जिस कुव्वत और शिद्दत से पहुंचाई जा सकती है वो किसी और मीडियम में मुमकिन नहीं है। चुनाचे हम कह सकते हैं कि साहिर एक मिशन के तहत बंबई गए। अगरचे 1949 में उनकी पहली फिल्म आजादी की राह पर काबिले एतना न ठहरी, लेकिन मौसीकार सचिन देव बर्मन के साथ 1950 में फिल्म नौजवान में उनके लिखे हुए नगमों को ऐसी मकबूलियत नसीब हुई कि आप आज भी ऑल इंडिया रेडियो से उन्हें सुन सकते हैं। उनमें से एक गाने ठंडी हवाएं की धुन ऐसी हिट हुई कि अरसे तक इसकी नकलें उतारी जाती रहीं और ये नकलें इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर उतरी। इसी तरह अगर उनके फिल्मी गीतों पर नजर दौड़ाएं तो पहले मौसीकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में इस धुन पर हाथ साफ किया। फिर उससे तसल्ली ना हुई तो 1960 में ममता फिल्म में इसी तर्ज में एक और गाना बना डाला। जब दूसरों का ये हाल हो तो बेटा किसी से क्यों पीछे रहता। चुनाचे RD बर्मन ने 1970 में ठंडी हवाएं से इस्तेफादा करते हुए एक और गाना बना डाला। फिल्म नौजवान के बाद SD बर्मन और साहिर की शराकत पक्की हो गई। इस जोड़ी ने यके बाद दीगरे कई फिल्मों में काम किया जो आज भी यादगार समझी जाती हैं। इन फिल्मों में बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और प्यासा शामिल हैं। साहिर की दूसरी सबसे तख्लीकी शराकत रोशन के साथ थी। इन दोनों ने चतरलेखा, बहू बेगम, दिल ही तो है, बरसात की रात, ताजमहल, बाबर और भीगी रात जैसी फिल्मों में जादू जगाया। रोशन और SD बर्मन के अलावा साहिर ने OP नैयर, खयाम, रवि मदन, मोहन जे देव और कई दूसरी मौसीकारों के साथ भी इन्होंने काम किया। साहिर के अलावा भी कई अच्छे शायरों ने फिल्मी दुनिया में अपने फन का जादू जगाया, लेकिन साहिर के अलावा किसी और को इतनी मकबूलियत हासिल ना हुई। इसकी बुनियादी वजह वही है जो उनकी अदबी शायरी की मकबूलियत की है, यानी शायरी अवामी लेकिन अदबी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए की जाए। एक जमाने में उर्दू अदब में बड़े लेकिन तरक्की पसंद शायर इस बात के कायल नहीं थे, बल्कि वो शायरी के जरिए मुआशरे में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। तरक्की पसंद शोरा की जोक दर जोक फिल्मी दुनिया से वाबस्तगी इनकी अवाम तक पहुंचने की इसी ख्वाहिश की आईनादार थी। यही वजह थी कि साहिर फिल्मी दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी साथ लेकर आए और दूसरी तरक्की पसंद नगमा निगारों के मुकाबले में उन्हें अपनी आइडियोलॉजी को अवाम तक पहुंचाने के मौके ज्यादा मुयस्सर आए। जिसकी एक वजह तो ये थी कि उन्होंने जिन फिल्म साजों के साथ ज्यादा काम किया वो खुद तरक्की पसंदाना ख्यालात के मालिक थे। इस सिलसिले में गुरुदत्त, BR चोपड़ा और यश राज चोपड़ा की मिसालें दी जा सकती हैं।
मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। साहिर लुधियानवी कितने बाअसर फिल्मी शायर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कम से कम 2 ऐसी इंतहाई मशहूर फिल्मों के गाने लिखे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कहानी साहिर की अपनी जिंदगी से माखूज थी। इनमें गुरुदत्त की प्यासा और यशराज की कभी कभी शामिल हैं। प्यासा के गाने तो दर्जा अव्वल की शायरी के जुमरे में आते हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और ये गाना, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार मिला, प्यार मिला। इसी तरह कभी कभी में, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इलावा मैं पल दो पल का शायर हूं, ऐसे गाने हैं जो सिर्फ साहिर ही लिख सकते थे। जाहिर है कि किसी और फिल्मी शायर को ये छूट नहीं मिली कि वो अपने हालात जिंदगी पर मबनी नगमे लिखते। इसी तरीके से बाद में उन्होंने कई बी ग्रेड मौसीकारों के साथ भी काम किया, जिनमें खयाम के अलावा रवि, एन दत्ता और जे देव शामिल हैं। इन दर्जा दोम के मौसीकारों के साथ भी साहिर ने कई लाफानी नगमे तख्लीक किए, जैसे रवि के साथ मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, नीले गगन के तले छू लेने दो नाजुक होंठों को, एन दत्ता के साथ मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैं जब भी अकेली होती हूं और दामन में दाग लगा बैठे वगैरह, और जयदेव के साथ अभी न जाऊं छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, रात भी है कुछ भीगी भीगी वगैरह इनके मशहूर गानों में शामिल हैं। इसी तरह साहिर और मजरू सुल्तानपुरी का नाम अक्सर साथ साथ लिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों शोरा का पसे मंजर एक जैसा होने के बावजूद साहिर मजरू से कहीं बेहतर फिल्मी शायर थे। मजरू की फिल्मी नगमा निगारी अक्सर खोखली नजर आती है। वो शायरी के अदबी पहलू से मुकम्मल इंसाफ नहीं कर पाते, जो काम साहिर बहुत सहूलत से कर गुजरते हैं। वहां अक्सर मजरू की सांस उखड़ने लगती है। मजरू की फिल्म बोलों की एक नुमाया बात यह है कि वो सुनने में बहुत भले लगते हैं, लेकिन जो ही कागज पर लिखे जाएं उनमें ऐब नजर आने लगते हैं। इसके मुकाबले में साहिर की फिल्मी शायरी की खुसूसियत यह है कि ये निक्सिक से दुरुस्त और आम तौर पर अदबी लिहाज से बेऐब होते हैं, हत्ता के कागज पर लिखने के मयार पर भी पूरा उतरते हैं। यही वजह है कि किसी और फिल्मी गीत निगार के गीतों के इतने एडिशन नहीं छपे जितने साहिर के गाता जाए बंजारा और गीत गाता चल के। एक और फिल्मी शायर शकील बदयूनी है, जिनका नाम साहिर के साथ लिया जाता है, लेकिन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। शकील के यहाँ बाज जगह उरूज की गलतियां भी नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर वो लफ्ज ना को बरवजने ना के भी बांध जाते हैं, जो उरूज के एतबार से गलत है। इसके अलावा शकील के यहाँ जुबानो बयान की कोई ताजगी नजर नहीं आती। वही लगी बंदी तशबीहात, पामाल इस्तेआरात और इस्तेमाल शुदा तरकीबों की भरमार शकील का खासा है। इसी तरह अगर बात की जाए साहिर लुधियानवी यानी अब्दुल हई को मिलने वाले एवार्ड्स की, जो कि उनको मुख्तलिफ औकात पर दिए गए, तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं उनके फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन मौसीकार शायर की। तो वो है कभी कभी मेरे दिल में, जो कि इनको 1977 के अंदर यह फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन गायकी 1964 में पद्मश्री एजाज बराए अदब भी उनको दिया जा चुका है। इसी तरह अगर बात की जाए कि 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा होने वाले अब्दुल हई अल मारूफ साहिर लुधियानवी 25 अक्टूबर 1980 को 59 साल की एज में मुंबई के अंदर दौराए कल्ब यानी हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए। और आप भारत के शहरी थे, आपको एक वक्त में पाकिस्तान की शहरियत यानी पाकिस्तान में रहना भी नसीब हुआ, लेकिन आप पाकिस्तान को छोड़कर 1949 में इंडिया शिफ्ट हो गए थे। उनकी मादरे इल्मी में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साहिर लुधियानवी की हालात जिंदगी पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी।
اگر آپ اسی طریقے کی مزید معلوماتی رپورٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔